जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिहरी के प्रमुख गुफाएं, यहाँ की प्रमुख यात्राएं एवं यहाँ के प्रमुख वन आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों कि टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में परमार वंश के 55वें राजा या कह सकते हैं टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह जी द्वारा की गई थी। और उसके बाद 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं यहाँ पर टिहरी जनपद की प्रमुख गुफाएं, कुंड, यहाँ की यात्राएं एवं यहाँ के वन आंदोलन। सबसे पहले है दोस्तों टिहरी की प्रमुख गुफाएं। जिस प्रकार हमने दोस्तों उत्तराखंड के पुरातात्विक इतिहास में पढ़ा था कि ग्वारखिया गुफा, लाखू उडियार गुफा, मलारी गांव गुफा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उत्तराखंड का जो इतिहास था, पुरातात्विक सोर्स थे जो उत्तराखंड के बारे में मिले थे, वहां पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट गुफाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे टिहरी जनपद की गुफाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा है वशिष्ठ गुफा। दोस्तों वशिष्ठ गुफा 2 जनपदों में इसकी सीमा है, टिहरी एवं उत्तरकाशी। टिहरी एवं उत्तरकाशी में वशिष्ठ गुफा की सीमा है। उसके बाद शंकर गुफा, बुगडेश्वर गुफा और वामन गुफा, 4 इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा इनसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है। 3 तो इनमें से दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा लाखू उडियार। क्या दे देगा? लाखू उडियार। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 गुफाएं तो टिहरी में, अगर आपने पढ़ा होगा, और लाखू उडियार कहाँ की है? आपकी अल्मोड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन सी गुफाएं हैं। वशिष्ठ गुफा, शंकर गुफा, बुगडेश्वर गुफा और वामन गुफा, 4 इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं टिहरी जनपद की। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के प्रमुख कुंड। कौन कौन से कुंड हैं दोस्तों टिहरी जनपद में? सबसे पहले है वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ गुफा भी है और कुंड भी है। कहाँ पर? टिहरी जनपद में। वशिष्ठ कुंड, बेताल कुंड, ब्रह्म कुंड एवं भास्कर कुंड। कौन कौन से? वशिष्ठ कुंड, बेताल कुंड, भास्कर कुंड और ब्रह्म कुंड। तो ये 4 कुंड आपको याद रखने हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर टिहरी की प्रमुख यात्राएं। टिहरी की प्रमुख यात्राएं। सबसे पहले यात्रा किसे कहते हैं? यात्रा का मीनिंग क्या है? दोस्तों यात्रा को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में। बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली जनपद में। और यमुनोत्री एवं गंगोत्री आपके दोनों कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी जनपद में। तो इनको बोला जाता है 4 धाम यात्रा। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, चारों धामों की यात्रा क्या कहलाती है दोस्तों? 4 धाम यात्रा कहलाती है। यात्रा का मीनिंग क्या हुआ कि एक मुख्य स्थल तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्थलों से होकर जाना और फिर वापस उसी जगह तक पहुंचना यात्रा कहलाता है। यात्रा बेसिकली दोस्तों हम रिलीजियस चीजों में पढ़ते हैं, यानी मंदिरों के लिए यात्रा होती है। जहां पर मंदिर होंगे वहां पर यात्राएं होंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी यात्राएं हैं टिहरी जनपद में। सबसे पहले है खतलिंग महोत्सव यात्रा या खतलिंग महोदय यात्रा। खतलिंग महोदय यात्रा दोस्तों ये यात्रा
भिलंगना के गुत्तू क्षेत्र से प्रारंभ होती है और पवाली काठा बुग्याल से होकर जाते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक इस यात्रा का पड़ाव होता है। यानी इस यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? भिलंगना क्षेत्र के गुत्तू से होकर पवाली काठा, जो बुग्याल हमने पढ़ा था, पवाली काठा बुग्याल होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक इसकी क्या है? दूरी है। यानी ये यात्रा की जाती है कौन सी? टिहरी की खतलिंग महोदय यात्रा भिलंगना क्षेत्र से कहां तक? खतलिंग ग्लेशियर तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये यात्रा सितंबर महीने में की जाती है और पैदल या पद यात्रा कह सकते हैं इसको। ये सारी पद यात्राएं हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, सितंबर माह में खतलिंग महोदय यात्रा का आयोजन किया जाता है। भिलंगना क्षेत्र के गुत्तू से स्टार्ट होती है और पवाली काठा बुग्याल से होते हुए लास्ट कहां तक? खतलिंग ग्लेशियर तक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पवाली काठा केदारनाथ यात्रा। पवाली काठा आप सुन रहे होंगे, हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पवाली काठा बुग्याल है, केदार काठा पवाली काठा टिहरी के क्या है? बुग्याल है। तो दूसरी यात्रा है पवाली काठा केदार यात्रा। सुनने में आ ही रहा होगा आपको कि पवाली काठा टिहरी में है और केदारनाथ कहां पर है? ये रुद्रप्रयाग, आरपीजी लिख देता हूं, रुद्रप्रयाग। यानी ये दो जनपदों के बीच की यात्रा है। तो देखिए दोस्तों, पवाली काठा से होकर केदारनाथ तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। यानी टिहरी के पवाली काठा से शुरू होती है और अंतिम कहां तक? रुद्रप्रयाग जनपद के केदारनाथ मंदिर तक ये यात्रा होती है और इस यात्रा का आयोजन अगस्त सितंबर माह के बीच किया जाता है। कब किया जाता है? अगस्त सितंबर माह के बीच में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गुरु मणिकनाथ यात्रा। गुरु मणिकनाथ यात्रा मंदिर है कहां पर? टिहरी जनपद में और टिहरी जनपद में ही इसकी यात्रा होती है। 5 दिन की ये यात्रा की जाती है। कौन सी? गुरु मणिकनाथ यात्रा। इसके बाद दोस्तों महासत ताल यात्रा, ये भी कहां पर होती है? टिहरी जनपद में। कल हमने तालों में डिस्कस किया था ना, महासत ताल कहां पर है? ये कहां पर है दोस्तों? ये है टिहरी जनपद में और इसकी यात्रा कब कहां की जाती है? टिहरी जनपद में। तो ये 3 टॉपिक तो क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से खासकर क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के अलग अलग एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों खास पट्टी आंदोलन, टिहरी के प्रमुख वन आंदोलन। वन तो आप समझ रहे होंगे, जंगल, टिहरी जनपद है। और आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या है या आंदोलन कहते किसे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे समझें, सपोज कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति इलीगल काम कर रहा है और हम या कोई व्यक्ति उसके अपोजिट में, उसके विरोध में खड़ा होता है, आवाज उठाता है, उसी को हम कहते हैं आंदोलन। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, मान के चलो सपोज यहाँ पर कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है। सपोज यहाँ पर उन्होंने कोई गलत घोषणा कर दी है और जनता उसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई गलत फैसला ले लिया है, कोई गलत नीति निकाल ली है, तो क्या करती है यहाँ पर जनता इनके विरोध में हो जाती है और जगह जगह इकट्ठा हो जाती है और इनके विरोध में नारेबाजी करती है। तो इसे कहेंगे आंदोलन, मतलब किसी के खिलाफ आंदोलन, तो इसे कहते हैं दोस्तों आंदोलन। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले खास पट्टी आंदोलन। खास पट्टी आंदोलन, खास पट्टी है दोस्तों टिहरी क्षेत्र में। प्राचीन काल में या मान सकते हैं दोस्तों 1815 ईस्वी में जो गणेश प्रयाग जो डूब गया है, वो वाला क्षेत्र तो सुदर्शन शाह जी के पास मिल गया था टिहरी रियासत के रूप में। बाकी का जितना भी आपका टिहरी का क्षेत्र है
चाहे श्रीनगर ले लें, देवप्रयाग ले लें, ये पूरा ब्रिटिश गढ़वाल के अंडर आता था, यानी ब्रिटिशों का राज था यहाँ पर। तो दोस्तों जो खास पट्टी है, यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे। कहाँ पर? खास पट्टी क्षेत्र में। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर लगभग 1906-7 ईस्वी में, या कह सकते हैं ब्रिटिश काल में, क्योंकि 1947 15 अगस्त 1947 तक भारत में ब्रिटिशों का राज था, शासन था। और लगभग 1906-7 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने एक वन कानून या वन नीति, कह सकते हैं वन नीति, वन कानून निकाला, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो बंजर भूमि थी टिहरी जनपद की, या जो खास पट्टी के आसपास की बंजर भूमि थी, उसको उनके द्वारा आरक्षित किया जाना था, यानी रिजर्व घोषित करना चाहते थे ब्रिटिशर्स इस बंजर भूमि को। और इसके विरोध में यहाँ पर टिहरी की जनता या खास पट्टी की जनता ने आंदोलन किया। किसके विरोध में? कि जो बंजर भूमि है वो आरक्षित या रिजर्व नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों हम कहते तो है ना बंजर भूमि, लेकिन भूमि से हमें कुछ न कुछ मिलता है। भूमि में पेड़ पौधे होंगे जहां हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कई सारी चीजें हैं दोस्तों। हवा, शुद्ध हवा कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है। पानी कहाँ से मिल रहा? पेड़ पौधों से। तो इसलिए ये सारे यहाँ पर जो वन थे, जंगल थे, इम्पोर्टेंट थे, चाहे बंजर भूमि हो या उपजाऊ भूमि हो। तो इसलिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था कि जो बंजर भूमि थी उसको अंग्रेजों के द्वारा आरक्षित किया जाना था। और इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रामीण जनता ने किया। किसने किया? ग्रामीण जनता ने। नेक्स्ट बात करते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन दोस्तों, इस आंदोलन का जो आयोजन या कह सकते हैं ये आंदोलन सन 1904 ईस्वी में हैवल घाटी में हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पर पहले से जो यहाँ के टिहरी के लोग थे, यहाँ की जनता थी, प्रजा थी, वो अपनी भूमि के अनुसार ब्रिटिशों को टैक्स या कर देते आ रहे थे। और ब्रिटिशों ने क्या किया, यहाँ पर लगभग 1904 ईस्वी में इस टैक्स की अमाउंट बढ़ा दी, यानी अब यहाँ के लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अंग्रेजों को। तो इसके विरोध में यहाँ पर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ये आंदोलन निकाला गया। कौन सा? कुंजड़ी वन आंदोलन। तो टैक्स के विरोध में किसके नेतृत्व में? अमर सिंह थापा के नेतृत्व में कुंजड़ी वन आंदोलन का आयोजन किया गया था हैवल घाटी में। कहां पर? टिहरी जनपद। इसके बाद देखते हैं दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, ये आंदोलन दोस्तों विलंगना क्षेत्र के खवाड़ा गांव में किया गया था और बात है लगभग 1994 ईस्वी की, यानी भारत आजाद हो गया और टिहरी रियासत का भी भारतीय संघ में विलय हो गया है। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर ये आंदोलन वनों को बचाने के लिए किया गया, यानी उस समय टिहरी में वनों का कटाव अधिक हो रहा था, उत्खनन कार्य किए जा रहे थे। इसलिए यहाँ की जो ग्रामीण जनता थी विलंगना क्षेत्र के खवाड़ा गांव, तो इन्होंने यहाँ पर सुरेश भाई के नेतृत्व में वनों को बचाने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया, इस आंदोलन की शुरुआत की और इसको नाम दिया रक्षा सूत्र आंदोलन। अब देखिए दोस्तों लास्ट है तिलाड़ी कांड या रवाई कांड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अब देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे डेट में पूछे या इस नाम से जानते हैं क्यों हुआ, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, तिलाड़ी कांड को रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। और 30 मई 1930 ईस्वी को ये कांड हुआ है टिहरी में। कहाँ पर? टिहरी जनपद में रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था। इस कांड का कारण था दोस्तों कि किसानों की भूमि को
वन भूमि में बदलने के विरोध में, किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने के विरोध में। यानी 1930 अर्थात ब्रिटिश शासनकाल में हुआ क्या, यहाँ पर जो किसानों की या कह सकते हैं वहां की जनता की भूमि थी, कृषि भूमि तो थी, उसको वन भूमि में बदलने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया और उस कानून का विरोध किया यहाँ पर किसने, भिलंगना घाटी के लोगों ने, भिलंगना घाटी के लोगों ने या टिहरी जनपद के लोगों ने। और हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जब लोग आंदोलन कर रहे थे इस वन कानून नीति का, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर चक्रधर जुयाल नामक एक व्यक्ति ने निहत्थी जनता पर गोली चला दी। चक्रधर जुयाल नामक व्यक्ति ने यहाँ पर निहत्थी जनता पर गोलियां बरसा दी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, तो इस कांड में दोस्तों काफी लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी कारण चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर या उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। और तिलाड़ी कांड या रवाई कांड का कंपैरिजन, तुलना की गई है किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ है टिहरी जनपद में। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, 30 मई 1930। कहां पर हुआ था, टिहरी जनपद में। किसने निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी थी, तो चक्रधर जुयाल ने। और चक्रधर जुयाल की तुलना किससे की गई है, जनरल डायर से। और रवाई कांड, तिलाड़ी कांड की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी।